नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह 2024 का पीवाईक्यू है और पेपर कोड संख्या 302 DN है और 102 पेपर कोड संख्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले तो हमें पेपर मिलने के बाद 15 मिनट का टाइम मिलता है। सबसे पहले पेपर को बढ़िया से एकदम पढ़ लेंगे। तो 3 घंटे का समय मिलता है पेपर पढ़ने को और 100 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। पर सबसे पहले खंड ख को आता है, जो कि पहला क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, द्विवेदी युग में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग में। ख क्वेश्चन है, शेखर एक कहानी के लेखक हैं। शेखर एक कहानी के लेखक हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर ग, कफन किस विधा की रचना है? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कहानी से। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा, कहानी से, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा तीसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, आंचलिक में। ठीक, आंचलिक में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अड़, अंधा युग रचना के लेखक हैं। क्या? अंधा युग रचना के लेखक हैं, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका पहला, धर्मवीर भारती। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला, धर्मवीर भारती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का क है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, अवधी से। ठीक, क्या? अवधी में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर ख, परमालरासो का रचना काल है। परमालरासो की रचना काल है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, इसका भी आदिकाल से। ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर ग, छायावाद की रचना नहीं है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ग, छायावाद की रचना नहीं है, तो किससे नहीं है इसमें दिया है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, साकेत से। ठीक, इसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर घ, सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रचकर की? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, कौन सा होगा, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अड़, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। इसमें तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाता है, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा 2, महादेवी वर्मा। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर इसको आंसर देना होगा। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 को आंसर देना होता है, 2-2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। गद्यांश को बढ़िया से पढ़कर उसके आंसर देना होगा। जैसे कि पहला दिया हुआ है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह सबसे पहला लाइनिंग दिया हुआ है, अनंत होता है। ठीक, उसी तरह आपको सारा पढ़कर बढ़िया से देना होगा, नहीं तो नंबर कट सकता है। उसके बाद से दूसरा को अभी उसी तरह पढ़ना है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होता है। उसके बाद चौथा दिए गए गद्यांशों पर इसको भी गद्यांश पढ़कर नीचे आंसर देना होगा। ठीक, उसके बाद इसको भी पढ़कर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें में एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए इनमें जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको किन्हीं तीनों, यहाँ पर 3 आपको कवियों का नाम दिया गया है, इसमें से अगर तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय याद हो तो आप लिख सकते हैं। 80 शब्दों में लिखना है, ध्यान दें, 80 शब्दों में लिखना है। जैसे कि हजारीलाल प्रसाद द्विवेदी है, हरिशंकर परसाई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर आपको इनमें से किसी का नाम याद आता हो तो उनका जीवन परिचय लिख लीजिएगा। उसके बाद से ख क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जीवन परिचय लिखना है कवि का। 3 कवि का नाम दिया है, 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, इसमें भी 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हैं, अयोध्या उपाध्याय अज्ञेय हैं। ठीक, इनमें से किसी का नाम आता हो तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा ठीक जीवन परिचय लिखिए या इनको लिखिए, कहानी का उद्देश्य। उसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया है, स्वपाठ्य खंडकाय के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो इसका आंसर आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद से 8वां क्वेश्चन है खंड ख का, दिए गए संस्कृत, इसको भी गद्यांश है यह भी, इसको भी पढ़कर नीचे आपको आंसर देना है, जो कि 2 क्वेश्चन है। इसका ये 5-5 नंबर के हैं, ठीक। तो गद्यांश को पढ़कर इन आंसरों का दे देते हैं। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, इसमें मुहावरा लिखना है। अगर यहाँ पर 4 को मुहावरा दिया गया है, 4 मुहावरे दिए गए हैं, इनमें से आपको किन्हीं एक मुहावरे का अर्थ देना है। जैसे मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, इनका अभी आप चारों में से किसी को यह भी आ रहा हो तो लिख दीजिएगा। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का युग में वस्त्र कीजिए। तो इसका पहले का आंसर होगा वस्त्र, दूसरे का होगा दूसरा। उसके बाद से ख का क्वेश्चन है, इसमें इस तीनों में से कोई में से का अर्थ आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे चपला का अर्थ क्या होगा, जीवन का, तीनों में से कोई एक करना है, ठीक। गौ वाला भी वही है। उसके बाद इस तब करना है आपको, यह आपको क्वेश्चन आंसर है हिंदी बुक का, तो आप याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर दूसरा सब्जेक्ट का भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।